दोस्तों अगर आपके भी घर पर या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है या फिर आपके कंप्यूटर पार्ट्स की शॉप है तो कभी ना कभी आपको बूटेबल पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती होगी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसके लिए आपने अलग अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाई होगी। जैसे कि देख सकते हो मैंने विंडोज 7 की अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, विंडोज 8 की एक अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, विंडोज 10 की भी अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, विंडोज 11 की अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है और विंडोज 11 की अनसपोर्टेड वाली अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है। मतलब मैंने टोटल 5 बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है। इसको मुझे संभाल के भी रखना होता है। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मेरा कॉस्ट भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि एक पेन ड्राइव अगर आप 8 जीबी की या 16 जीबी की पेन ड्राइव मार्केट में खरीदने जाते हो तो आज की डेट में आपको 400 से 500 रुपए खर्च करने रहते हैं। और अलग अलग आपने अगर 5 पेन ड्राइव खरीदी है तो कम से कम आपको 2500 रुपए खर्च करने रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ आपको एक पेन ड्राइव खरीदनी रहेगी और एक ही पेन ड्राइव के अंदर ये आपके 5 विंडोज उसी के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। मतलब किसी भी कंप्यूटर में आपको विंडोज इंस्टॉलेशन करना, विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो या 11 अनसपोर्टेड हो, एक ही पेन ड्राइव आप कंप्यूटर के साथ लगा दो, कोई भी विंडोज उसके अंदर इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो ये पेन ड्राइव, एक पेन ड्राइव आपके पास होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए आपके पास कम से कम 32 जीबी की पेन ड्राइव होनी जरूरी है। और 32 जीबी की अगर आप पेन ड्राइव लेते हो तो मार्केट में आसानी से आपको 600-700 रुपए में मिल जाती है। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और सारे विंडोज आपकी एक ही पेन ड्राइव में आपके आ जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपके ये वीडियो बहुत काम का है। आपके घर पे कंप्यूटर लगा हुआ होगा, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर लगा होगा, कभी ना कभी पीसी फॉर्मेट हो जाता है या फिर विंडोज क्रैप्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर को उठा के किसी कंप्यूटर वाले के पास लेके जाते हो और उसके यहाँ रख के आते हो, 2-3 घंटे के लिए रख के भी आते हो। 200-300 रुपए विंडोज इंस्टॉलेशन का चार्ज भी आप देते हो और डेटा लीक होने की भी संभावना आपकी रहती है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे एक पेन ड्राइव बना सकते हो। अगर आपकी ऑफिस है या घर है तो घर बैठे एक पेन ड्राइव बना सकते हो। और आपको ऑफिस में कंप्यूटर लगे हुए, आपके घर पे कंप्यूटर लगे हुए, आपके कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर आपका सीएससी सेंटर है या फिर आपकी कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान है, एक ही पेन ड्राइव से खुद उसके अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हो और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपके पैसे भी बच जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा किस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, सारा प्रोसेस बता रहा हूं, सारा स्टेप बाय स्टेप रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और लास्ट में आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए मैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आपको ले चलता हूं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक ही पेन ड्राइव के अंदर सारे विंडोज उसी के अंदर डाउनलोड करना चाहते हो, उसी के अंदर रखना चाहते हो, तो आपको कम से कम 32 जीबी की पेन ड्राइव लेनी रहेगी। जब भी आप 32 जीबी की पेन ड्राइव लेते हो 4 जीबी का आपका स्पेस डिडक्ट हो जाता है, मतलब 28 जीबी का आपको स्पेस मिलेगा, ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपको एक ही पेन ड्राइव के अंदर सारे विंडोज आपको रखने हैं तो आपको आईएसओ फाइल चाहिए रहेगी सारे विंडोज की। मतलब विंडोज 7 हो, 10 हो, 8 हो, 11 हो या 11 अनसपोर्टेड हो, सबकी आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं कि ये 5 विंडोज की आईएसओ फाइल आपको कहां से डाउनलोड करनी रहती है और किस तरह से आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी रहती है, पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम 32 जीबी की पेन ड्राइव लिए जो कि हम अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे पीसी के साथ अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर दो तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि देख सकते हो ये 32 जीबी की पेन ड्राइव है और 28 जीबी का हमें स्पेस मिलता है जो कि हमारे लिए इनफ है। इसके अंदर 5 विंडोज आ जाएंगे, विंडोज 7, 8, 10, 11 और 11 अनसपोर्टेड, 5 विंडोज इसी पेन ड्राइव के अंदर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको विंडोज 7 की आईएसओ फाइल कहां से डाउनलोड करनी है वो बताते हैं। उसके लिए आपको अपने ब्राउजर पर चले जाना और यहां पर सर्च में आपको टाइप करना है विंडोज 7 आईएसओ। इतना टाइप करके जैसे ही एंटर करोगे इसकी फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, इंटरनेट लिखा हुआ देख सकते हो इस तरह का। और यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, यहां पर सर्च में यहां पर आपको टाइप करना है विंडोज 7 प्रो आईएसओ 64 बिट। 64 बिट इसलिए टाइप किया दोस्तों कि ध्यान रखना जो भी विंडोज हम आपको डाउनलोड करने रहेंगे वो सारे 64 बीट के अंदर ही डाउनलोड करना है, क्योंकि 64 बीट के अंदर ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर चल जाते हैं, 32 बीट के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं चलते। इसलिए ध्यान रखना जब भी कोई भी विंडोज आप डाउनलोड करो तो 64 बीट के अंदर ही डाउनलोड करना आईएसओ फाइल। और जैसे ही आप इतना टाइप करके यहाँ पर एंटर करोगे ना तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यह देखना है कि यहाँ पर विंडोज 7 प्रो की आईएसओ 64 बीट का है, तो आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे आ जाना का। देख सकते हो इस तरह से आप इसके अंदर, तो आप थोड़ा थोड़ा नीचे आओगे तो देख सकते हो यहाँ पर हमें आईएसओ फाइल मिल रही है विंडोज 7 प्रो 64 बीट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको साइड में देख सकते हो, थोड़ा नीचे आओगे तो साइड में आपको आईएसओ इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो आईएसओ फाइल है वो डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। और यहां से आप देख भी सकते हो कि ये टोटल 3 जीबी का आपका आईएसओ फाइल है विंडोज 7 का।
इसको डाउनलोड होने में कम से कम मेरे यहाँ पर जो टाइम बता रहा है वो 30 मिनट का टाइम बता रहा है। ये ध्यान रखना कि आप नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग इसका टाइम लेगा। हो सकता है 40 मिनट लग जाए अगर आपका नेट धीरे है, हो सकता है आपका नेट फास्ट हो तो 20 मिनट में, 15 मिनट में या 10 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाए। जैसे कि देख सकते हो अभी मेरे यहाँ पर टाइम जो बता रहा है वो 12 मिनट का टाइम बता रहा है। तो पहले तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये आईएसओ फाइल जो डाउनलोड हो रही है मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। इसका कैंसिल करने के पीछे वजह ये है कि मैंने क्या किया कि सारी आईएसओ फाइल पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। मुझे आपको वीडियो के अंदर समझाना है कि कहां से आईएसओ फाइल आपको डाउनलोड करनी रहती है, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझा रहा हूं। बाकी मैंने सारा पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर मैंने पहले से डाउनलोड करके नहीं रखी होती तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाता, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना। और मैं आपको सारा बता भी देता हूं कि मैंने सारी आईएसओ फाइल जितनी भी है वो सारा एक फोल्डर के अंदर सेव करके रखी हुई, मतलब डाउनलोड करके रखी हुई है। आप देख सकते हो विंडोज 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, विंडोज 11 की सपोर्टेड वाली आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। सपोर्टेड का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपका पीसी 8 जनरेशन से ऊपर है, अगर आपका पीसी 8 या 8 जनरेशन से ऊपर है तो उसके अंदर आप नॉर्मल पेन ड्राइव लगा सकते हो। उसके अंदर नॉर्मली एक सपोर्टेड तरीके से उसके अंदर आप विंडोज 11 इंस्टॉलेशन कर सकते हो। लेकिन आपका पीसी अगर 8 जनरेशन से नीचे है तो अनसपोर्टेड वाली पेन ड्राइव लगानी रहती है। इसलिए इसके अंदर हमने सारी आईएसओ फाइल डाउनलोड करके विंडोज 10, विंडोज 11 सपोर्टेड, विंडोज 8, विंडोज 7 और विंडोज 11 अनसपोर्टेड, पांचों आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको विंडोज 7 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करना तो बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं विंडोज 8 की आईएसओ फाइल आपको कहां से डाउनलोड करनी है। मतलब 8.1 और 8 सेम ही होता है, ये ध्यान रखना। तो फिर से आपको यहां पर सर्च में ही आपको टाइप करना विंडोज 8.1 आईएसओ 64 बिट, इतना आप टाइप करके एंटर करोगे तो आपको यहां पर बहुत सारे आईएसओ फाइल मिलेगी। आपको क्या करना है विंडोज 8.1 64 बिट का आईएसओ आपको यहां मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, देख सकते हो। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपको यहां पर आईएसओ इमेज का ऑप्शन मिलेगा। सेम एज इट इज इसके ऊपर क्लिक करोगे और ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। देख सकते हो ये भी आपका 3.5 GB का है, मतलब यहां पर भी आपको कम से कम 15-20 मिनट का समय लग सकता है। इसको भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैंने ये भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब आपको बात आती है विंडोज 10 की आईएसओ फाइल कहां से डाउनलोड करनी है। तो आपको क्या करना है, सर्च में यहां से आपको हट जाने का है। आपको सर्च में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट लिखोगे आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना। यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आपको क्या करना है, विंडोज पर क्लिक करोगे या फिर आप सबसे नीचे आ जाओगे तो आपको एक डाउनलोड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो। डाउनलोड सेंटर पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे डाउनलोड सेंटर पर आप क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको यहां पर नीचे आना है और यहां पर आपको क्लिक करना है विंडोज पर। जैसे विंडोज पर क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे आ जाना और विंडोज 10 और 11 दोनों का यहां पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको क्या करना है, विंडोज 10 पर क्लिक करना रहेगा। विंडोज 10 पर जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा यहां से नीचे आओगे तो आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया वाली फाइल आपको डाउनलोड करनी रहेगी, क्योंकि यहां पर आपको आईएसओ का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, मीडिया वाली फाइल को डाउनलोड करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ये विथिन 5 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना जो ये हमने डाउनलोड किया है ये आईएसओ फाइल नहीं है, हमें इसको आईएसओ फाइल के अंदर चेंजेस करना रहेगा। मतलब किस तरह से आईएसओ फाइल इसके यहाँ से क्रिएट करेंगे, तो ध्यान रखना जहां पर भी ये डाउनलोड आपका हो जाता है, जैसे देख सकते हो ये यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो गया डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर। इसके ऊपर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहां पर आपको यस करना रहेगा, यहां पर आपको एक्सेप्ट करना रहेगा और यहां आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हो, अपग्रेड दिस पीसी नाउ और सेकंड ऑप्शन मिलता है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया और यहां पर आगे लिखा हुआ आईएसओ फाइल। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहता है, मतलब चूज करना रहता है। देन यहां से आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे यहाँ पर एज इट इज रहने देना, क्योंकि 64 बीट के अंदर ही हमें आईएसओ फाइल चाहिए, कुछ भी छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से आपको नेक्स्ट करना रहेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको यह पूछ रहा है कि अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी हो तो आप यूएसबी इसके साथ 8 GB की यूएसबी लगा सकते हो। स्पेशल अलग अलग सिंगल आपको अगर बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होती है तो हमें इसके अंदर क्या करना है, आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है। तो आईएसओ फाइल सेकंड वाले को आप चेक करोगे, देन यहाँ से नेक्स्ट करोगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे दोस्तों आपको ये पूछेगा कि कहाँ सेव करना है। जैसे आपको जहाँ सेव करना हो, जैसे मैंने डाउनलोड करना सेव करना है तो मैं डाउनलोड के अंदर डाउनलोड को सिलेक्ट करूंगा और आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हो विंडोज 10, इस तरह से नाम देके इसको यहाँ से सेव कर सकते हो। जैसे सेव करोगे यहाँ पर आपका आईएसओ फाइल बननी चालू हो जाएगी। यहाँ पर कम से कम आपको ये समझ लेना
कि आपको कम से कम यहाँ पर 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसको भी मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका भी आईएसओ फाइल सेम प्रोसेस से बना के रखा हुआ है, जो मैं आपको बताना भी चाहूंगा। तो मैं पहले इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो कैंसिल कर दिया। ये मैंने जैसे कैंसिल किया और मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको सारों को बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया कि मैंने सबकी आईएसओ फाइल बना के रखी हुई है। जो विंडोज 10 की देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आईएसओ फाइल बना के रखी हुई है। तो इसी प्रकार आपको भी आईएसओ फाइल बना के रखनी है क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से ये काम करके रखा हुआ है। अब बात आती है विंडोज 11 की आईएसओ फाइल कहां से डाउनलोड करनी है। तो आपको ध्यान रखना, सेम आपको फिर से आपको यहाँ पर सर्च में माइक्रोसॉफ्ट टाइप करना है। फर्स्ट वेबसाइट आपको माइक्रोसॉफ्ट की मिलेगी, सेम एज इट इज आपको सेम नीचे आ जाने का है। डाउनलोड सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड सेंटर पर क्लिक कर लेना, थोड़ा सा नीचे आ जाना, विंडोज पर क्लिक कर लेना और थोड़ा सा नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको विंडोज 10 और 11 का ऑप्शन मिलता है। आपको 11 पर क्लिक करना है, पहले आपने विंडोज 10 पर क्लिक किया था, अब की बार आपको विंडोज 11 पर क्लिक करना है। और यहाँ पर भी सेम आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट विंडोज 11 मीडिया फाइल, ठीक है। तो यहां पर आप डाउनलोड करोगे तो सेम ये भी 5 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगा और सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। इसका भी आईएसओ फाइल आपको डाउनलोड करना रहता है, तो सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करोगे और सेम प्रोसेस अपनाओगे। जो इसका भी आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करोगे तो कम से कम 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूं। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर विंडोज 7, 8, 10 और 11 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करना तो बता दिया। अब बात आती है विंडोज 11 की अनसपोर्टेड की आईएसओ फाइल कहां से डाउनलोड करनी है। तो हम आपको यह भी बताएंगे, देख सकते हो। आपको सेम फिर से इसको बंद कर देते हैं। आपको यहां पर अपने ब्राउजर पर चले जाना, यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट टाइप करना है, सेम एज इट इज वही वेबसाइट पर चले जाना, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे, सेम नीचे आ जाओगे, यहां पर डाउनलोड सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा और सेम आपको यहां से भी थोड़ा नीचे आना, डाउनलोड पर विंडोज पर क्लिक करोगे, यहां पर थोड़ा नीचे आओगे तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेम एज इट इज आपको विंडोज 11 पर क्लिक करना रहेगा। और यहां पर पहले आपने क्या किया था, मीडिया वाली फाइल पे ऊपर क्लिक करके डाउनलोड किया था, अब आपको मीडिया वाले पर क्लिक नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे आना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईएसओ। इसमें डायरेक्टली आपको आईएसओ फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, अनसपोर्टेड के लिए बता रहा हूं। आपको क्या करना है, यहां पर विंडोज 11 मल्टी एडिशन आईएसओ का ऊपर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, देन यहां पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आपको लैंग्वेज चूज करनी है, तो आपको ध्यान रखना इंग्लिश यूएस की लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करना। देन यहां से आप कंफर्म करोगे तो यहां पर 64 बीट का ऑप्शन आ गया। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, देख सकते हो। अब आपको बता दूं 7 जीबी का टोटल अनसपोर्टेड वाला जो विंडोज 11 है वो टोटल 7 जीबी का है। हो सकता है आपको 20 मिनट 25 मिनट का समय लग जाए। ये भी मैंने क्या किया, आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको भी यहां से कैंसिल कर रहा हूं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, सारे मैंने आईएसओ फाइल सेम एक फोल्डर में रखे हुए, देख सकते हो बूटेबल नाम से एक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने 5 आईएसओ फाइल देख लो डाउनलोड करके रखे हुए हैं। हो सकता है इतना प्रोसेस करने में आपको कम से कम 1 घंटा 2 घंटे का समय जा सकता है, तो थोड़ी सी मेहनत एक बार आपको करनी रहेगी। अब आपको लास्ट स्टेप आपको क्या करना रहेगा, अब हमें क्या करना है, बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, सारे विंडोज उस पेन ड्राइव के अंदर रखने हैं। तो उसके लिए यहां पर आपको टाइप करना वेंटॉय। वेंटॉय टाइप करके जैसे एंटर करोगे इसकी फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी ventoy.net। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देख सकते हो। यहां पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो फर्स्ट वाला, ये ध्यान रखना, अपडेट होता रहता है, लेकिन जो फर्स्ट में दिखेगा वो इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसको क्या करोगे, आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड करोगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको क्या करना है, यहां पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये आपके थोड़ी देर समय लग सकता है, लेकिन आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हो ये डाउनलोड होना चालू हो गया है। 15 MB का है, टोटल 15.9 MB का है, बहुत ही छोटा सा है। डाउनलोड होने में 2 मिनट या 3 मिनट का समय लगेगा। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि किस तरह से आपको करना रहेगा, तो इसको डाउनलोड होने ही देते हैं पहले। दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। जैसे डाउनलोड हो जाए आप डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर चले जाना। मैंने एक्चुअली पहले से डाउनलोड करके भी रखा था, लेकिन मैंने इसलिए डाउनलोड किया है ताकि कि आपको भी बताना चाहूंगा कि किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, देख सकते हो। तो आपको एक नया फोल्डर मिल जाएगा, इसको आप बंद कर देना और जो आपका ये है इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। देख सकते हो कि नया फोल्डर आपको मिल चुका है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे इसके अंदर आ जाओगे, आपको क्या करना है, इसके ऊपर वेंटोय 2
डिस्क लिखा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ध्यान रखना कि ये इंस्टॉल करने से पहले आपको जो 32 जीबी की पेन ड्राइव जो आपके पास है वो अपने पीसी के साथ कनेक्ट करके रखना। जैसे कि मैं बताना भी चाहूंगा, देख सकते हो कि मैंने पीसी के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ। पेन ड्राइव का नाम जो दिया 32 जीबी यूएसबी दिया हुआ है, ये नाम ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इंस्टॉल करते हो तो उससे पहले आपको अपने पेन ड्राइव पीसी के साथ कनेक्ट करके रखना है और इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे। सबसे पहले तो इसको यहां से यस करोगे। यस करने के बाद यहां पर आपको अपनी पेन ड्राइव देख सकते हो, यहां पर नाम आ गया, सनडिस्क की पेन ड्राइव लगी हुई है और यहां पर आपको क्या करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करना रहेगा और यहां पर आप यस कर देना, फिर से यस कर देना और ये इंस्टॉलेशन होना चालू हो जाएगा। तो ये देख सकते हो बहुत ही जल्द, मेरे मतलब 30 सेकंड के अंदर ही ये काम हो गया है। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, इसको देख लो यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, इसको ओके कर देना और इसको यहाँ से बंद कर देना, इसको भी बंद कर दो। अब आप जिस पीसी के अंदर जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पर जो पेन ड्राइव का नाम आपका 32 जीबी यूएसबी था वो नाम चेंज हो गया है और अभी जो नाम आया वो नाम लिखा हुआ वेंटॉय। अब वेंटॉय के नाम से ये सेव हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको आप क्या करोगे, बंद कर दो यहाँ से। और जो आपने जितनी भी आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, जैसे कि देख सकते हो मैंने ये 5 आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, इस 5 को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना या फिर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद इसको यहां से बंद कर दो और आपको क्या करना है, उसी वेंटॉय में जाना है, अपनी यूएसबी जो लगी हुई इसके अंदर आपको इसको पेस्ट कर देने का है। पेस्ट करोगे तो ये कॉपी हो रहा है। इसको कॉपी होने में कम से कम 30 मिनट का समय लगेगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड यहां से करेंगे। दोस्तों देख सकते हो सारा कॉपी इसके अंदर हो चुका है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने इसके साथ यूएसबी लगाई है, पेन ड्राइव लगाई है 32 जीबी की और डायरेक्टली अगर आईएसओ फाइल को कॉपी करके पेस्ट करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 32 जीबी की यूएसबी लगाते हो उसके बाद आपको वेंटॉय नाम का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा और फिर जैसे इसको इंस्टॉलेशन करोगे आपके पेन ड्राइव का जो नाम होगा वो चेंज हो जाएगा और वेंटॉय नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप क्या करना, जितनी भी आईएसओ फाइल है आपकी विंडोज 7 की, 8 की, 10 की, 11 की और 11 अनसपोर्टेड वाली, उसको कॉपी करके आप अपने पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देना। पेस्ट होने के बाद कंप्लीटली जब कॉपी हो जाएगा तब आपके लिए ये बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है। जैसा कि मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि देख सकते हो हमारा एक बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो चुका है। एक ही पेन ड्राइव से सारा काम हो जाएगा, सिर्फ 3 जीबी का स्पेस बचा, इसलिए हमने 32 जीबी की पेन ड्राइव ली थी और सारा विंडोज, सारा आईएसओ इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पेन ड्राइव को यहां से रिमूव कर देते हैं और हम आपको इसका डेमो भी देना चाहेंगे कि ये पीसी के अंदर किस तरह से वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम के ऊपर आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब दोस्तों देख सकते हो कि बूटेबल पेन ड्राइव तो हमारी रेडी हो चुकी है, सारे विंडोज इसी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन इसको यूज किस तरह से करना है, क्या ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, हमें आपको डेमो देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देख सकते हो एक सिस्टम के साथ हम इस यूएसबी को कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे। जैसे चालू हो जाए आपको बूट मेन्यू की प्रेस करना रहता है, F11 भी हो सकता है, F12 भी हो सकता है। आप देख सकते हो इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो हमारी पेन ड्राइव है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, UEFI सनडिस्क लिखा हुआ, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करोगे आपके जितने भी विंडोज होंगे सारे आपको यहां पर शो होने लगेंगे। मान लो कि आपको विंडोज 7 इंस्टॉलेशन करना है तो आप क्या करोगे, यहां से नीचे आ जाना और विंडोज 7 को सिलेक्ट करके एंटर करोगे और यहां से आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, बूट इन नॉर्मल मोड। जैसे एंटर करोगे यहां से आपका विंडोज 7 इंस्टॉलेशन होना चालू हो गया है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपको विंडोज 11 इंस्टॉलेशन करना है, मान लो ये पीसी आपका i3 के अंदर 4th जनरेशन का है, इसके अंदर विंडोज 11 आप बाईपास तरीके से, मतलब कि अनसपोर्टेड तरीके से इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो इसको फिर से क्या करोगे, इसको रीस्टार्ट कर लेना। फिर से आपको क्या करना है, बूट मेन्यू की प्रेस करनी है F11, आप फिर से यहां पर आ जाओगे, UEFI को सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे एंटर करोगे यहां पर विंडोज 11 देख सकते हो अनसपोर्टेड लिखा हुआ है, मैंने सारा नाम चेंज करके रखे हुए हैं, नाम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, अनसपोर्टेड, सपोर्टेड, विंडोज 10 देख सकते हो सब तरह से आपको दिख जाएगा, विंडोज 8.1, विंडोज 7। तो मुझे ये फर्स्ट वाले को अब इस पीसी के अंदर विंडोज 11 अनसपोर्टेड इंस्टॉलेशन करना है, तो मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूंगा, देन एंटर करूंगा और यहां पर नॉर्मल वर्ड को सिलेक्ट करके एंटर करना रहेगा। दोस्तों देख सकते हो आपके पीसी के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉलेशन होना चालू हो गया है। मतलब कि जो हमने यूएसबी बनाई है
बूटेबल यूएसबी बनाई है, वो वर्क प्रॉपर तरीके से कर रही है और आप भी घर बैठे इसी प्रकार एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हो। सारे विंडोज उसके अंदर आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।